नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको दो ऐसी आदतें बताऊंगा जिससे कि धन की हानि होनी शुरू हो जाती है, बरकत घर से चली जाती है, माता लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती है। इसके बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव है, कृपया करके ये गलती ना करें। सबसे पहले आपने कई ज्योतिषियों से ये सुना होगा कि आपको अपने बेडरूम में या अपने पलंग पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न अगर उनसे पूछिए तो कईयों को तो पता है और कई नहीं बताते क्योंकि उनको नहीं पता है। लेकिन इसके पीछे जो सही रीज़न है आज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों पलंग पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए अपने बेडरूम में। बेडरूम होता है हमारा 12वां घर और खाना होता है जो कि मुंह से अंदर जाता है वो दूसरा घर। ये पैसे का भी घर है, भोजन का भी घर है और मुंह का भी घर है। ये गुरु का भी घर है और शुक्र का भी घर है जो मान सम्मान का है और पैसे का इंडिकेटर है। और 12वां घर क्या है? जहाँ पर नींद आती है हमें, हम सोते हैं, और वो राहु का घर है। तो सोचने वाली बात है कि कैसे ऋषि मुनियों ने हमारे इस चीज़ को मना किया था, इसके पीछे क्या जो विद्या थी, इसके पीछे क्या लॉजिक था। वो यही था कि अगर हम भोजन जो कि दूसरा घर है उसे हम 12वें घर में ले जाते हैं जो कि हमारा सोने वाला घर है, उसमें हम ले गए जो कि हमारा 12वां घर लॉस का भी है, नुकसान का भी है, सेहत खराबी का भी है, हॉस्पिटल का भी है, तो वो भोजन बन जाएगा जहर, क्योंकि वो भोजन से होगा हमें नुकसान। हम अपने बेडरूम में उसे रखेंगे, फिर वहाँ पर दूसरा कारण क्या बनता है? पलंग पर खाना खाने से फैट, एसिडिटी और गैस बनती है। और इंसान, मैंने कई लोगों को देखा है कि भोजन जब वो अपने बेडरूम पर जाकर करते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं, जबकि भोजन जो है 2 घंटे पहले करना चाहिए। फिर भोजन करने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए, जिसके लिए हमें टाइम पर खाना पड़ेगा, जिससे हमारा दूसरा घर एक्टिवेट होगा कि टाइम पर खाए और टहले फिर बाद में जाकर सो गए। तो हम क्या करते हैं, जहां पर हम भोजन करते हैं 12वें घर में जो कि लॉस का, हॉस्पिटल का और नुकसान का घर है, वहां पर अपना भोजन बरकत को लेकर जाते हैं। वहां पर ये आदत हमारा नुकसान का कारक बन जाती है और हमें पता नहीं होता, लेकिन ग्रहों को पता होता है कि ये गलती है। तो जितना मर्जी इंसान कमा ले, जितनी मर्जी आप वर्जिश कर लो, कभी मोटापा नहीं कम होगा, एसिडिटी गैस नहीं जाएगी। धीरे धीरे जो है आपको नींद कम आनी शुरू हो जाएगी, मन चिड़चिड़ा रहेगा, क्योंकि खाना तो पचा ही नहीं, वहां पर खाए और सो गए। क्योंकि आपने 12वां घर जो है ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया। इंसान खाना खाता है और उधर से सो जाता है, कोई टहलता नहीं है। फिर बाद में वो भोजन जो है शरीर में पड़ा पड़ा सड़ता है और गैस बनती है, और वही भोजन जो है हमारे बॉडी में कई बीमारियों का कारण बनता है, जो कि हॉस्पिटल पर लेकर जाना पड़ता है। तो कई बार क्या है, मेडिसिन पर ज़िंदगी चली जाती है। तो इधर से दूसरा घर धन देता है और हम ऐसी आदत अपनाकर वो कर देते हैं खराब। और दूसरे नंबर पर वहीं पर हम जूठे बर्तन रख देते हैं। खाना खाया, किसी के पास इतना उद्यम तो होगा नहीं कि खाना खाने के बाद जो है वो धोकर रखे, या उसमें अगर धोना सुबह पड़े तो उसमें कम से कम थोड़ा सा पानी ही फेर दें कि उसको थोड़ा सा साफ कर दें। क्योंकि जूठे बर्तन जो है, अगर कोई अपनी रसोई में रात को रख कर सोता है और जूठे बर्तन जो है अपने बेडरूम में कोई रखता है, तो इससे घर की बरकत चली जाती है। ये सुनने में बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये 2 घर अगर आपने कंबाइन कर दिए, जैसे कि मैं आपको ग्रहों के फार्मूलेटेड उपाय बता रहा हूं, अगर आपने किसी घर को गलत घर के साथ जोड़ दिया तो उसके विस्फोटक रिजल्ट भी आपको आएंगे। आप चाहे जितना मर्जी कमाई कर लें, आपको समझ ही नहीं आएगा। फिर आप कहोगे मैंने कौन से ऐसे पाप कर दिए, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया।
ऋषि मुनियों ने हमें क्यों कहा था कि जमीन पर बैठकर खाना खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, चाहे मेज पर या कुर्सियों पर बैठकर खाएं, क्योंकि आजकल सभी मेज पर और कुर्सियों पर डाइनिंग टेबल्स पर बैठकर खाना खाते हैं। जो परिवार होता है वो होता है चौथा घर, जो संयुक्त परिवार होता है चंद्रमा, और जमीन होती है घर की, वो भी होती है चौथा घर, जिसको चंद्रमा कहते हैं। चौथा घर किसका होता है? सुख का घर। तो दूसरा घर खाना अगर हम जमीन पर बैठकर खाएंगे वो चौथे घर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और क्या बढ़ेगा? हमें अच्छा भगवान भोजन देंगे। भोजन कहाँ से आएगा? हमें भगवान पैसा देंगे। और शुक्र का भी घर है, चौथा घर अगर शुक्र के साथ कनेक्ट हो गया, बरकत आएगी, लग्जरी आएगी। सिर्फ भोजन अच्छी तरह खाने से सेहत का सुख, पैसे का सुख, घर में बरकत और निरोगी काया, घर में हो माया। ये ऐसे सारी कुंडली के घरों को ऋषि मुनियों ने जोड़ा है, जो सही तरीके से अपनी कुंडली में, ये बहुत गूढ़ की बातें हैं, ये कोई किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, किसी के पास जाने को नहीं मिलेंगी। बस सभी किताबें पढ़कर आपको ये कह तो जरूर देंगे कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये क्यों कर लो? अगर आपको इसका पता होगा, एक तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको ये उपाय का पता होगा, कई बार तो मन में आता ही है ना, इससे करने से क्या हो जाएगा। तो जब किसी इंसान को पता होता है कि ये सामने जो रास्ता जा रहा है, ये यहां से मेरी मंजिल आएगी, वो वहां पर दुगने कॉन्फिडेंस से और दुगनी स्पीड से दौड़ता है। ऐसे ही किसी को अगर पता हो कि ये उपाय मेरे को जरूर फायदा देगा, वो उसको उतने ही कॉन्फिडेंस से और नियम से करता है। और जो अच्छी नीयत से, कॉन्फिडेंस से और पॉजिटिव मन से किया गया उपाय आपको फर्क डालता ही डालता है, क्योंकि सही ज्ञान में और सही नियत में भगवान का वास होता है, भोलेनाथ का वास होता है। और जो इंसान ये सच्ची नियत से कोई भी कर्म करता है, उसका वो कर्म वापिस आता ही आता है। हमने दूसरे घर को 12वें घर से कनेक्ट नहीं करना, खाने को 12वें घर जो कि नुकसान है, भोजन को बेडरूम में जाकर नहीं खाना। हमने दूसरे घर को चौथा घर जो कि चंद्रमा का है, अपनी मम्मी पापा भाई बहन बच्चों के साथ बैठकर, चाहे एक रोटी ही खाएं, मेज पर बैठकर खाएं, कुर्सियों पर बैठकर खाएं, जमीन पर बैठकर खाएं, लेकिन इसको 12वें घर में, लॉस के घर में, हॉस्पिटल के घर में, मौत के घर में ना लेकर जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर नहीं मानना तो कर देख लीजिए।